लेकिन अब बात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की। पाकिस्तान ने इस खूंखार आतंकी को लेकर सिर्फ भारत से ही झूठ नहीं बोला, बल्कि यूएन को भी गुमराह किया। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में 78 साल की सजा काट रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी कहा गया था कि 7 आतंकी वित्त पोषण मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी धोखा दिया। हाफिज सईद को जेल तो जरूर हुई, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ। ये रिपोर्ट देखें। एक खूंखार आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में वीआईपी सिक्योरिटी में चहलकदमी कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में हाफिज सईद को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। संडे गार्जियन ने रिपोर्ट किया है, हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। हाफिज जेल से निकलकर नियमित रूप से एक मदरसा जाता है। अकोरा खट्टक शहर के मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया में उसे देखा गया है। हाफिज काफी समय से जेल से बाहर ही घूम रहा है। मदरसे में आकर वो क्लासरूम में जाता है। हाफिज सईद युवा छात्रों से घंटों बात करता है। हाफिज सईद के भाषण युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उसके साथ वर्दीधारी और सादे कपड़ों में गार्ड्स हमेशा होते हैं। द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट उस छात्र से बात करने के बाद छापी है जो काफी समय से मदरसे में ही हाफिज सईद से क्लास ले रहा है। यानी दुनिया की नजरों में हाफिज सईद जेल में है, बल्कि हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। भारत ने उसके आतंकी होने के सबूत कई बार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी हमलों को लेकर उसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया। इस वीडियो को आपको एक बार फिर दिखाते हैं किस तरीके से हाफिज सईद, जिसके लिए कहा गया कि वो जेल में है, लेकिन वो जेल में है नहीं। और ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो है। वो हाफिज सईद जिसके ऊपर अमेरिका ने 10 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है, वो हाफिज सईद जिसको लेकर भारत कई बार डिटेल में सबूत दिए जा चुके हैं, वो खुले में घूम रहा है। सोचिए जरा, और ये उसका एक्सक्लूसिव वीडियो है। लेकिन पाकिस्तान को क्वेश्चन कौन करे? पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े करने पर भी क्या फर्क पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। यानी एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा मदरसा है जहां हाफिज सईद लगातार जाता रहता है। उसका वीडियो ढूंढ निकाला है। ये पेशावर से 60 किलोमीटर दूर अकोरा खटक शहर का मदरसा है। नाम दारुल उलूम हक्कानिया। हाफिज सईद को यूएन और बाकी दुनिया जेल में बंद मान रही है, लेकिन वो इसी मदरसे में नियमित रूप से आ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वो जेल से निकलकर कई दिन यहां पर रहता है। ये वो मदरसा है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद भी कहा जाता है। इस मदरसे के पाकिस्तान की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक गुटों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। कुछ चरमपंथी और आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद इस मदरसे में आकर आतंकियों की नई पौध तैयार कर रहा है। लेकिन यहां आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद क्यों कहा जाता है। इसके पीछे यहां से पढ़कर निकले कई आतंकी जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, तो वहीं कई आतंकी यहां तकरीरें देने आते रहे। पहला नाम तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर। मुल्ला उमर को कई बार यहां देखा गया। इसमें दूसरा नाम है हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी का, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में आतंकियों तक हथियार पहुंचाए। तीसरा नाम है जलालुद्दीन के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो इस वक्त अफगानिस्तान का पहला डिप्टी लीडर है। चौथा नाम है अख्तर मंसूर का, जो इस वक्त तालिबान का दूसरा सुप्रीम लीडर है। और पांचवा नाम है आसिम उमर का, जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इस मदरसे को यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश भी इसी मदरसे में रची गई। पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में दारुल उलूम हक्कानिया के 3 पूर्व छात्रों के नाम शामिल किए। इन सबके बीच में अब अलग खबर। अब एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी पकड़ा और उससे उफान मारता हुआ लावा बहने लगा, जो कि शहर के बीचों बीच आ चुका। ये वीडियो आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप से आया है। जब ज्वालामुखी फटा तो इससे किस तरह उफान मारता हुआ लावा बहने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कई लोग इस ज्वालामुखी के बेहद पास खड़े दिखाई दिए। लावा एक नदी की तरह बह रहा था, लेकिन लोग पीछे हटने के नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन ये ज्वालामुखी लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग इसकी तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे और सेल्फी भी ले रहे थे।
अब यहां सवाल उठता है कि लावा आइसलैंड के ग्रीनविच शहर में भी घुस गया। ये लावा अपने रौद्र रूप में है। ये लावा भस्म कर सकता है। ये लावा जलाकर राख कर सकता है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये तस्वीरें आई तो दुनिया भर में वायरल हो गईं। ये लावा कई फीट ऊपर तक उछल रहा था, लेकिन सेल्फी और रील्स के दौर में आम लोग बेपरवाह इस ज्वालामुखी के बेहद पास खड़े दिखाई दिए। हैरानी इस बात की थी कि ये धधकता ज्वालामुखी एक सेल्फी पॉइंट बन गया। लोग बिना डर के इसके बेहद पास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। अब इस ज्वालामुखी का एक और चौंकाने वाला वीडियो देखिए। ड्रोन कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में लावा की नदी बहती दिखाई दे रही है। ये ड्रोन उड़ा और अगले कुछ ही सेकंड्स में ज्वालामुखी के ठीक ऊपर पहुंच गया। ये मंजर जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। ज्वालामुखी फटने के बाद अब इसका लावा सबसे ज्यादा आबादी वाले ग्रिंडाविक शहर की तरफ बढ़ रहा है। करीब 4000 लोगों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में 1 महीने पहले जो ज्वालामुखी फटा था, अब वह भी वहां कहीं से भी धरती को फाड़ रहा है और वहां से लावा निकलने लगा है। 2 साल के अंदर यहां पांचवी बार है जब यहां पर जमीन फटी और वहां से लावा निकलने लगा। रविवार को ग्रिंडविक कस्बे के पास 2 दरारें देखी गई जो बाद में लावा उगलने लगी। यहीं से लावा की धार कस्बे तक पहुंच गई और जानकारी यह है कि वहां पर करीब 4000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। आइसलैंड के बाद जर्मनी का रुख करते हैं, जहां दिसंबर से जर्मनी में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को किसानों ने राजधानी बर्लिन की सड़कों को ट्रैक्टर से जाम कर दिया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सब्सिडी वापस ली गई तो देश भर में प्रदर्शन और तेज होंगे। जहां तक नजर जाती है वहां तक ट्रैक्टर, ट्रक और भीड़। 15 जनवरी की सुबह जर्मनी की राजधानी बर्लिन की यह सड़क सुबह से ही जाम कर दी गई। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान 5000 ट्रैक्टर लेकर बर्लिन पहुंचे थे और जमा होकर लगातार हॉर्न बजा रहे थे। करीब 3000 ट्रैक्टर, 2000 ट्रक और 10,000 लोग सोमवार को बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट की ओर जाने वाली सड़क पर उतरे थे। इससे निपटने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विरोध प्रदर्शनों ने चांसलर ओलाफ शोल्स की गठबंधन सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे पहले रविवार शाम को पुलिस ने चेतावनी दी थी कि एवेन्यू पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए वो अपना प्रदर्शन ओलंपिक स्टेडियम जैसे वैकल्पिक स्थानों पर करने के लिए विचार करें। जर्मनी की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी थी। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल डीजल पर दिए जाने वाले टैक्स रिफंड, ट्रैक्टर्स पर टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया था। कटौती के तहत सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में सालाना करीब 90 करोड़ यूरो यानी करीब 8000 करोड़ रुपए की बचत करना चाहती है। किसानों की मांग है कि सब्सिडी में कटौती को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसी मांग के साथ पिछले साल 18 दिसंबर को किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।